दोस्तों नमस्कार। जो आज मेरे वीडियो की टॉपिक है वो है सम्राट अशोक से संबंधित। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या के बाद शासन सत्ता ग्रहण की थी। तो इनके बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उनको हम देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या सच में इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या के बाद जो है सत्ता ग्रहण की थी। वैसे भी सम्राट अशोक जो है दुनिया के उन महानतम शासकों में गिने जाते हैं जो कार्य वो उस दौर में आज से करीब करीब 2300 वर्ष पूर्व कर गए, वो आज भी दुनिया के लिए अपरिहार्य है, मतलब बहुत ही जरूरी है। जैसे आप देख सकते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा, युगों का टकराव है। इधर इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान पे हमला कर रहे हैं। सम्राट अशोक ने करीब 261 ईसा पूर्व में कलिंग पे आक्रमण किया था। कलिंग उस समय वर्तमान का उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है उस समय कलिंग कहा जाता था, और उसमें हुए नरसंहार की वजह से उन्होंने युद्ध को त्याग दिया और जो है अहिंसा के मार्ग पे, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया और अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े, जो कि आज के दौर में देखा जाए तो दुनिया में बहुत ही आवश्यक है। देखते हैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनको देखते हैं। सम्राट अशोक के बारे में तो वैसे जानकारी के लिए जो सबसे मुख्य स्रोत है उनके जो अभिलेख हैं विभिन्न जगहों पर पाए जाते हैं, शिलालेख हैं, लघु शिलालेख हैं, उन पे जो लिखे गए अभिलेख हैं उनसे बहुत सी जानकारी मिलती है। लेकिन उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी के लिए हम लोग दिव्यावदान एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, और सिंहली अनुश्रुति, सिंघल द्वीप नाम आपने सुना है, जो वर्तमान में श्रीलंका है, वहां जो लिखे गई अनुश्रुतियां हैं, जो सुनी सुनाई बातें लिखी गई हैं, उनसे जो है हम अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं और क्या चीजें। पहली बात तो ये जो है 273 ईसा पूर्व में सत्ता पर आते हैं और जो है 236 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। इनके पिता का नाम बिंदुसार था। इनके पिता का नाम बिंदुसार था। बताया है कि प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी दिव्यावदान और सिंहली अनुश्रुति से मिलती है। इनकी माता जो है सुभद्रांगी थी। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है, और ये मिलता कहाँ से? दिव्यावदान से मिलता है। ये चंपा जो राज्य था उस समय, वहां की रहने वाली हैं। कहा जाता है कि ब्राह्मण परिवार से संबंधित थी, जो कि दिव्यावदान से पता चलता है। अपने पिता के शासन काल में सम्राट अशोक उज्जैनी के उपराजा थे। उपराजा कहा थे, वायसराय, जो आज आप वायसराय सुनते हैं, तो उज्जैनी के ये उपराजा थे। और जब पिता इनके बीमार हुए तब ये पाटलिपुत्र, जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, पाटलिपुत्र, वहां आते हैं और सत्ता ग्रहण करते हैं। इसी में कहा जाता है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की। ये कहने वाले 99 भाइयों की हत्या का जो सोर्स है वो है सिंहली अनुश्रुति, साथ ही साथ जो है बौद्ध परंपराएं, जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो परंपराएं हैं, ये दोनों बताते हैं कि अशोक ने जो है वो अपने 99 भाइयों की हत्या की। लेकिन इसके विरोध में भी कुछ तथ्य हैं। जैसे दिव्यावदान जो ग्रंथ है वो कहता है कि अशोक के जो है और भी भाई थे, जैसे सुसीम थे और विगत शोक थे। अशोक के जो लेख हैं या शिलालेख हैं वो 99 भाइयों की हत्या या उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में कोई बात नहीं करता है। इसके बारे में अगर कोई बात करता है तो बौद्ध परंपराएं करती हैं और सिंहली अनुश्रुतियां करती हैं। ये विरोध में हो गए दोनों, दिव्यावदान। और अशोक का जो 5वां शिलालेख है उससे भी पता चलता है कि अशोक के भाइयों का परिवार विभिन्न जो है स्थानों पर निवास करता था।
साथ ही साथ वो शासन सत्ता में भी भागीदारी करता था। उसके बारे में बहुत डिटेल तो जानकारी नहीं है, लेकिन 5वां शिलालेख जो अशोक का है वो कहता जो 99 भाइयों की हत्या के समर्थन में जो 2 चीजें हैं, इनके सिवाय कुछ चीजें और हैं कि पहली बात तो ये कि बिंदुसार जब बीमार हुए और मृत्यु के करीब थे तब वो उज्जैनी से पाटलिपुत्र आते हैं अशोक। साथ ही साथ उन्होंने जो सत्ता पाई वो अमात्यों के सहायता से पाई। अमात्य जो है उस समय के बड़े प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, जो इस तरह के हैं, उनकी सहायता से सत्ता पाई। साथ ही साथ राज्यारोहण इनका होता है कब? 273 ईसा पूर्व में, ठीक। लेकिन राज्यारोहण के बाद 4 वर्ष तक जो है इनको साम्राज्य को सुदृढ़ करने में, मतलब मजबूत करने में, अपनी स्थिति अच्छी करने में इनको जो है 4 वर्ष लगते हैं। जाके 369 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये सारी चीजें अशोक से संबंधित जो है वो ईसा पूर्व की हैं। 369 ईसा पूर्व में ही अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। तो 99 भाइयों की हत्या वाला जो मिथक है या सच्चाई है, उसके समर्थन में पहली बात तो ये कि पिताजी बीमार हो गए तो उस समय आए हैं, अमात्यों की सहायता से सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, 4 वर्ष लग जाते हैं साम्राज्य को सुदृढ़ करने में, तो इसमें भी कुछ सच्चाई हो सकती है। ये जो है अशोक से संबंधित जो है फैक्ट है। इनसे संबंधित और भी फैक्ट हैं जो कि अगले वीडियो में बताएंगे, जैसे उनकी कितनी पत्नियां थीं, या कलिंग युद्ध में क्या चीजें ऐसी थी कि अशोक ने जो है युद्ध को त्याग दिया। ये सारी चीजें अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।